सोशल मीडिया पर आपने वो कमेंट्स, पोस्ट एंड वीडियोस जरूर देखे होंगे जो इंडिया या इंडियंस के खिलाफ होते हैं। Analysts say anti-India sentiment in Bangladesh to see the deplorable rhetoric targeting Indian Americans. Your family is from India. You have no respect. लेकिन क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया हेट है या फिर इसके पीछे कुछ गहरा राज छुपा है? क्या ये सबकी सोच है या फिर एक लाइक बेटिंग स्ट्रैटेजी जिससे आपको मैनिपुलेट किया जा सके? सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिचा और आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये नेगेटिविटी आखिर क्यों फैल रही है एंड इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। श्रीराम कृष्णन, जो कि जाने माने टेक एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हें रिसेंटली एआई पॉलिसी एडवाइजर बनाया गया। लेकिन देखते ही देखते ये प्राउड मूवमेंट ट्रोल अटैक में बदल गया। कमेंट्स आने लगे कि क्या ये अब अमेरिका चलाएंगे, और उनकी जो पिक है उसे बटर चिकन की पिक के साथ ट्रोल किया। ये एक प्रोफेशनल माइलस्टोन नहीं बल्कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने का मौका बन गया। वहीं कनाडा में लास्ट ईयर जो दिवाली थी उस पर कुछ लोगों ने व्हाइट कनाडा की मांग रखी। तो जब यहाँ पर दिवाली का फेस्टिवल मनाया जा रहा था तो कहा गया कि हम यहाँ व्हाइट चाहते हैं सिर्फ, तो तुम अपने फेस्टिवल्स को यहाँ सेलिब्रेट मत करो। शॉकिंग, राइट? वो भी तब जब कनाडा अपने आप को मल्टीकल्चरल कंट्री कहता है। और सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे पेजेस भी हैं जो इंडियन इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं, जिसमें से एक पेज है 6ix बस, जहां कैनेडियन मीम बनती हैं और यहाँ पर जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। और ये सब यहीं तक ही नहीं है। रिसेंटली एक लड़की ने पोस्ट किया था कि वो इंडियन वेडिंग की वजह से सो नहीं पा रही है क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है। एंड इसके नीचे काफी सारे कमेंट्स आए। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब मास इमिग्रेशन हो सकता है तो मास डिपोर्टेशन क्यों नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ यूएसए एंड कनाडा में होता है तो एक रेडिट यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था न्यूजीलैंड में शिफ्ट होने के बाद। एंड उसने कहा कि उसको अनवेलकम्ड फील होता है कि रैंडम स्ट्रेंजर्स रोड पर उससे अजीब चीजें बोलते हैं एंड उसकी अपीयरेंस एंड एक्सेंट का मजाक भी बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक या दो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। कैलिफोर्निया में एंटी हिंदू क्राइम 23.3% तक बढ़ चुके हैं, वो भी तब जब कैलिफोर्निया डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, राइट? और ये सब सिर्फ वेस्ट में नहीं हो रहा, मालदीव, बांग्लादेश में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल आता है कि क्या हर तरफ सिर्फ हेट ही है? शॉर्ट आंसर इज नो, लेकिन एल्गोरिदम इको चैम्बर ने इसे बड़ा जरूर बना दिया है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि आप जितनी भी रील्स, फोटोग्राफ्स या जिन भी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, आपको उसी तरह के रील्स, पोस्ट आने लगते हैं एंड ये एल्गोरिदम करती है। अब इससे होता क्या है कि आपको सिर्फ ये हेट पोस्ट ही दिख रही होती है एंड आपको लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ हेट ही शो कर रही है। दूसरा रीजन है कि आजकल इंडिया से कंटेंट डालने पर काफी रीच मिलती है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। अगर पॉजिटिव है एंड आपने बिरयानी खाते हुए भी वीडियो डाल दी तो बहुत सारे प्रेजेस मिलेंगे आपको, और अगर आपने कुछ नेगेटिव डाल दिया तो आपके कमेंट सेक्शन में आके बहुत सारे लोग लड़ेंगे एंड इससे क्या होगा, आपको इवेंचुअली रीच तो मिलेगी एंड इस वजह से क्रिएटर्स का फायदा होता है एंड ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंडिया रिलेटेड कंटेंट को डालना चाहते हैं। थर्ड वन इज पॉलिटिकल एंड मीडिया मोटिवेशन। कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं वो डिवाइड एंड रूल टैक्टिक का यूज करते हैं, इसीलिए जो माइनॉरिटीज हैं जैसे इंडियंस हुए, मैक्सिकन्स हुए, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा बोला जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी अपनी कंट्री। इससे स्टोरी सेंसेशनल बन जाती हैं एंड उनको काफी रीच भी मिलती है। एंड इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम कनाडा में ऑलरेडी देख चुके हैं कि बहुत सारी चीजों में इंडिया को टारगेट किया गया था। चलिए एक और चीज भी मैं आपको बताती हूँ जो शायद आप में से कई लोगों को बुरी भी लगे। अमेरिकन्स हो या फिर यूरोपियंस, उन सबको लगता है कि जो इंडियंस है वो उनकी जॉब छीन रहे हैं, स्पेशली टेक सेक्टर में। इसीलिए जो H1B वीजा होल्डर्स हैं उन पर काफी निशाना साधा जाता है। एंड दूसरी चीज है कि अमेरिका में कई लोगों में व्हाइट सुप्रीमेसी भी है, इस वजह से वो चाहते हैं कि जो उनकी जॉब है, इकोनॉमी है या उनकी कंट्री में रहने का हक सिर्फ उन्हें ही है। लेकिन ऐसा सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, हमारी कंट्री में भी होता है। आपने देखा होगा कि एक स्टेट जब ग्रो कर जाती है तो उस स्टेट को लगता है कि हम दूसरे जो स्टेट के लोग हैं उन्हें वेलकम नहीं करेंगे एंड इस तरह के काफी सारे इंसिडेंट्स देखने मिलते हैं कि अपनी स्टेट में वापस जाओ, हम तो ग्रो कर रहे हैं, तुम लोग हमारा पैसा छीन रहे हो। बहुत सारे
इस तरह की जो चीजें हैं वो सुनने मिलती हैं। तो इसका बेसिक आंसर है कि जब भी किसी को लगता है कि उसकी अपॉर्चुनिटीज छीनी जा रही हैं तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो चाहता है कि दूसरे लोग वहां ना आए एंड उनकी अपॉर्चुनिटीज दूसरे के पास ना जाए। ये तो बेसिक रीजंस थे, इसके साथ कुछ और भी रीजंस थे जैसे कि कल्चरल मिसअंडरस्टैंड। तो जो बाहर की मीडिया है ना वो इंडिया को दिखाती है कि यहाँ पर पॉवर्टी है, स्लम्स हैं एंड इसकी वजह से जो लोग हैं उनके दिमाग में भी इसी तरह की छवि बन जाती है एंड वो एक स्टीरियोटाइप जो है वो आ जाता है यहाँ पर। एंड जब इंडियन ट्रेडिशन उनके सामने आता है ना तो वो लोग ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और आजकल काफी सारी न्यूज भी आ रही है, जैसे आपने आईटी में देखा होगा, स्पेस में देखा होगा, तो काफी सारी न्यूज आती रहती है एंड कई लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है एंड जो ये सब है वो रेसिज्म के रूप में बाहर आता है क्योंकि वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और अगर आपको लगता है ना कि ये सब कुछ रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले आर्टिकल भी पढ़ेंगे या फिर मैं आपको याद कराती हूँ कि एक जर्मन न्यूज़पेपर ने एक कार्टून छापा था जिसमें चाइना एंड इंडिया का कंपैरिजन दिखाया था एंड इंडिया की जो ट्रेन थी उस पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, उससे मॉक किया गया था। एंड एक और आपको कार्टून याद होगा जिसमें एक स्पेस क्लब है एंड इंडिया का जो बंदा है वो अंदर आने का ट्राई कर रहा है। तो इस तरह के बाइसेस जो हैं वो हमेशा से रहे हैं। अब रीजन ये है कि क्योंकि सोशल मीडिया है तो चीजें ज्यादा एस्केलेट कर जाती हैं एंड सामने आ जाती हैं। एंड फाइनली एक और चीज के बारे में बताऊंगी जो है द दैट फैक्टर। ये जो है ना ये दैट मेंटालिटी है, मतलब दैट इंडियन टुक माय जॉब या इस तरह की जब चीजें होती है ना तो आप बेसिकली अपने से दूसरे को अलग कर रहे हो। सो जब आप दैट कह के किसी और कम्युनिटी के लिए बोलते हो ना तो आप अपने आप को या उस कम्युनिटी को सोसाइटी से अलग करके देखते हो और आप उन सब में ये देखते हो कि ठीक है ये पूरी कम्युनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटीज मुझसे छीन रही है या मुझसे जॉब्स ले रही है एंड यहाँ पर एक डिवीजन आ जाता है एंड ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे डिवीजन बढ़ता है एंड हेट जो है वो भी बढ़ने लगती। तो अभी हमने बहुत सारे रीजंस की बात की, क्या इंसिडेंट्स हुए उन्हें भी जाना, लेकिन अब एक और चीज की बात करते हैं कि हम पर इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें सबसे पहला है इमोशनल स्ट्रगल। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ता है जो बाहर रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट फियर में जीते हैं कि उनके साथ लोग कैसा बिहेवियर करेंगे, उनके संग जजमेंट किया जाएगा, उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे एंड इस वजह से वो खुल के जी नहीं पाते। एंड ये जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी है इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सेकेंड इज सोशल मीडिया नैरेटिव। तो जो इस तरह के हेट कमेंट होते हैं, जो हेट बढ़ती है ना, उससे दो कंट्रीज के लोगों के बीच में भी एक हेट क्रिएट हो सकती है। जब बहुत सारे लोग देखते हैं कि अरे यार मेरी कंट्री के बारे में ये लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि भले ये 1, 2, 4 इंसिडेंट्स हुए हों, लेकिन इससे एक होता है कि यार इस कंट्री के लोग सोचते हैं या फिर हमारी इमेज इन लोगों के सामने अच्छी नहीं है। एंड इसका असर से सोशल मीडिया पर नहीं, जो रियल लाइफ इंटरेक्शंस हैं उन पर भी पड़ने लगता है। थर्ड वन इज कम्युनिटी डिस्कनेक्ट। तो ये सब जो चीजें होती है ना उसका असर कम्युनिटी पे भी पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी एक डिस्कनेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। इससे लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है वो वीक हो जाता है। एंड फोर्थ वन इज प्रोफेशनल ग्रोथ। अब आप कहेंगे प्रोफेशनल ग्रोथ पर इसका क्या असर पड़ता है, लेकिन जो ये ट्रॉलिंग होती है, जैसे श्री राम के साथ जो ट्रॉलिंग हुई थी, हमें नहीं पता, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के संग अगर ट्रॉलिंग होगी, इवन हमने सेलिब्रिटीज को भी कई बार ये कहते सुना है कि जब ट्रॉलिंग होती है तो उन पर इसका असर पड़ता है, तो उन पर भी इसका असर पड़ा होगा। एंड बाकी के जो लोग भी वहां रहते हैं, अगर छोटी मोटी ट्रॉलिंग होती होगी या फिर ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया तो उसका असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता होगा। एंड सिंपल आंसर है कि हेट जो है वो इग्नोरेंस से बढ़ता है एंड नॉलेज और अवेयरनेस जो है वो इसका एंटीडोट। तो ये कहना तो गलत होगा कि हर जगह सिर्फ हेट ही हेट है, और ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये भी इनसिक्योरिटी एंड बायसेस का नतीजा है। वैसे यहाँ पर एक पर्सनल सजेशन भी देना चाहूंगी कि एज ए इंडियन मैंने भी देखा है कि कुछ भी होता है ना कि इंडियंस एकदम पागल हो जाते हैं, जाके उसके पे अगर पॉजिटिव कुछ है तो सारे लोग शेयर कर रहे हैं, इवन छोटी सी चीज जिससे कुछ हो भी नहीं रहा है, एंड अगर किसी ने कुछ नेगेटिव डाल दिया तो जाके आप उसके कमेंट पे गालियां दे रहे हो, भर रहे हो। इससे कुछ नहीं हो रहा, उनकी रीच बढ़ रही है, जो इवेंचुअली वो लोग चाहते हैं, मिलियंस में व्यूज उनके आ रहे हैं, पैसा वो लोग कमा रहे हैं। तो थोड़ा कंट्रोल रखना सीखो। अगर कभी कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर देना चाहिए। हाँ, जब आपको लगता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर ये समझना सीखो कि इंटेंशन क्या है, सच में आपको कहाँ बोलना चाहिए एंड कहाँ पे कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। वैसे क्या आपने कभी हेट या सोशल मीडिया ट्रॉलिंग को फेस किया है? आप मुझे अपने इंसिडेंट्स भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।